अस्सलाम वालेकुम। हमने ये वाले 3 टॉपिक पिछले लेक्चर में कवर अप किए हैं। अब इस लेक्चर में मैं आपको बात करूंगा लेयर्स की सिलेक्शंस। लेयर को हम किस तरह से सेलेक्ट करते हैं, लेयर को हम मूव किस तरह से करते हैं, लेयर्स का नाम किस तरह चेंज करते हैं, लेयर को डिलीट किस तरह से। तो हम इस तरह के कुछ टॉपिक पर हम इसमें बात करेंगे। अब हम इसमें आते हैं, ये हमारे पास वही पिक्चर हमारे ओपन है। अच्छा, जब हमने किसी लेयर्स पर काम कर रहे होते हैं, किसी लेयर को सिलेक्ट करना होता है, सिंपली हम क्या करते हैं, उस लेयर पर क्लिक कर देते हैं। जब उस लेयर पर क्लिक करते हैं तो वो लेयर सेलेक्ट हो जाती है। अब इसकी छोटी सी आप एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे बॉक्स में ये शेप पर मैं एक ये दायरा देकर और इसमें ये कर देता हूँ कलर। ठीक। अच्छा, लेयर को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास ये जो मूव टूल होता है, हमने इसी का ही इस्तेमाल करना होता है। हमने यहाँ पर आते हैं, जब लेयर को सिलेक्ट करेंगे, अब मैं इस लेयर्स को, जिस लेयर को सिलेक्ट अब इस लेयर को मैंने सेलेक्ट किया तो इस ये लेयर में को मैं कुछ नहीं कर सकता पसंद इसे। अब जब मैं इस लेयर पर मेरा कर्सर आया तो ये ऑटोमेटिकली ये लेयर सेलेक्ट, जैसे हमने यहाँ पे स्टार पर हम एक बना देते हैं ये वाली, सॉरी स्टार लेयर पर मैंने बॉक्स बना दिया, लेकिन ये बताने के लिए है। अब देखा, जैसे हमारा ये स्टार लेयर सेलेक्ट है तो आप इसके गिर्द ये नोड्स देख रहे हैं। मसलन ये लेयर आपको सेलेक्ट नज़र आ रही है। जैसे इस लेयर पर क्लिक करूँगा मसलन इस शेप पर, तो ये लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह हम जब बैकग्राउंड पर करते हैं तो हमारे पास बैकग्राउंड सेलेक्ट हो जाता है। इसमें एक और भी आप चीज़ है, जब आप इस लेयर पर डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे इसी इमेज पर, तो ये लेयर आप देखेंगे इधर आपको सेलेक्ट नजर आएगी। जब इस इमेज पर मैं क्लिक करके इसे ड्रैग करूंगा तो ये लेयर भी मुझे सेलेक्ट नजर आएगी, वही लेयर हो जाएगी सेलेक्ट। अब इसमें आप जब किसी लेयर को भी आप सेलेक्ट करके उसे ड्रैग करके मूव कर सकते हैं, किसी भी जगह पर उसे मूव कर सकते हैं। इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐसे आप उसे मूव कर सकते हैं। और इसकी मूवमेंट के लिए आप ये अगर आप प्रेस करते हैं शिफ्ट, तो इसकी मूवमेंट जो आप इसकी फिर मूवमेंट लेफ्ट टू राइट होगी, यानी टॉप से बॉटम नहीं होगी, लेफ्ट टू राइट होगी इसकी मूवमेंट। अगर आप शिफ्ट की छोड़ देते हैं तो फिर आप फ्रीली इसे मूव कर सकते हैं। अगर शिफ्ट की प्रेस है फिर लेफ्ट से राइट ही इसकी मूवमेंट होगी। जैसे हमने इसे सेलेक्ट किया और शिफ्ट की प्रेस की तो इसका भी लेफ्ट टू राइट ही मूवमेंट होगी। ठीक। और अब सेकंड चीज हम पता, अगर आप 1 से 2 लेयर्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए सिंपल ही है कि आप कंट्रोल की प्रेस करें और दूसरी लेयर पर क्लिक कर दें। ये कंट्रोल प्रेस करके इस लेयर पर सेलेक्ट करेंगे, आपके पास ये 2 लेयर सेलेक्टेड नजर आएंगी और आप इस दोनों लेयर को इकट्ठा मूव कर सकते हैं, क्योंकि अब आपने 2 लेयर्स सेलेक्ट कर ली हैं। आप आपसे कर दें, इसे हम इधर से कर दें, यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे लेयर पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इस इमेज पर भी जब क्लिक करेंगे यहाँ पे इसे क्लिक करने पर ये सिलेक्ट हो जाएगी। इसे हम किसी तरह से भी मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी अगर आप शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो ये लेफ्ट टू राइट मूव होगा। इस तरह आप अगर आप यहाँ पे पहली लेयर पर सेलेक्ट है, शिफ्ट और डाउन शिफ्ट और जिस एरो पर जिस लेयर पर क्लिक करेंगे तो उस रेंज तक लेयर्स हो जाएंगे सिलेक्ट। अब जैसे मैंने लोगो वाली लेयर्स पर लेयर को सेलेक्ट किया हुआ है और शेप वाली शिफ्ट की दबाकर शेप वाली लेयर को सिलेक्ट करूंगा तो ये तीनों लेयर सेलेक्ट हो जाएंगी। अगर इस तरह मैं बैकग्राउंड लेयर पर सेलेक्ट करूंगा तो ये तमाम लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। अब इन तमाम लेयर्स, अब बैकग्राउंड जो लेयर्स होती है वो मूव नहीं होती, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल लेयर्स होती है, नॉर्मल लेयर्स मूव होती है, बैकग्राउंड लेयर्स मूव नहीं होती है। अगर उसे मूव करना है तो फिर उसे हमें नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करना होगा। इस तरह से आप लेयर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब एक तो मैं दोबारा चीज़ में रिपीट कर दूं,
इस स्टार लेयर्स और इसे सिलेक्ट करने के लिए इसका जो नाम होता है लेयर्स का, उसके नाम पर क्लिक करना है, ना कि थंबनेल पर। जब इसके नाम पर क्लिक करेंगे तो वो लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। अब ये स्टार के साथ अगर आपने लेयर 1 सेलेक्ट करनी है तो लेयर 1 पर क्लिक करेंगे तो आपको ये 2 लेयर्स सेलेक्टेड नजर आएंगी, एक स्टार, दूसरी लेयर्स। और दूसरा तरीका मैंने बताया है, अगर आपने ये लोगो पर सेलेक्ट की हुई है, अगर आपने 3 लेयर सेलेक्ट करनी है यहाँ तक, तो शेप वाली लेयर पर आके शिफ्ट की दबा के शेप वाली लेयर पर क्लिक कर दें तो ये 3 लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। जब एक या एक से ज़्यादा लेयर सेलेक्ट होती हैं, उन जितनी लेयर सेलेक्ट होंगी उन सबको आप मूव कर सकते हैं ईजिली। अब अगले लेक्चर में कुछ मैं आपको नया बताऊंगा।